राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने की शुरुआत पर्ची से हुई और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा एक अहम पर्ची से की गई। पर्ची खुली तो हर कोई चौंका भी, क्योंकि भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए ऐलान किया गया। ये तो महज एक शुरुआत थी, लेकिन लगता है इस पर्ची या पर्चे की चर्चा की घबराहट अभी भी विपक्ष को सता रही है। मंगलवार को जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही थी, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता ने हम सबको इस पवित्र मंदिर में भेजा है। इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना राम से राष्ट्र और देव से देश के चिंतन का विस्तार है। हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर ने संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का भी चित्रण है। ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकंड में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही मौका आया जब 500 साल का इतिहास 84 सेकंड में सिमट गया। तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, रोचक है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया कि कैसे राजस्थान में पिछले 5 साल से आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और प्रदेश का विकास अवरुद्ध कैसे हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में अनेक अविवेकपूर्ण निर्णय किए। अत्यधिक कर्ज लेकर करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च किए। इस वित्तीय कुप्रबंधन से राज कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। यही नहीं अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था नंबर 1, मैंने कहा ये क्या, ये तो नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन किस तरह से रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान राज्य पर लगभग, ये तो सही बताया उन्होंने, 5,80,000 बताया, 5,80,000 करोड़ रुपए का ऋण होना अनुमानित, जबकि 2018-19 के अंत में राज्य पर शांत रहिए, कुल भार 3,11,000 का था, करोड़ का। माननीय सदस्य, आ रहा हूं मैं, बैठे बैठे न बोले। आ रहा हूं मैं, आपके पास भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे, चिंता मत करिए। आपके पास भी पहुंच रहा हूं। मुझे पता है धौलपुर का आप नजदीक हैं। हाँ, आप भी, आ रहा हूं मैं। नहीं धमका नहीं रहा हूं। आप बैठिए, आपके जवाब दे रहा हूं साहब। बैठिए, आपका जवाब, आपके आदत ठीक नहीं है। आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने ईआरसीबी पर पूछा, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, उनका जवाब दूंगा। आपका सुझाव पे विचार करेंगे। 5 साल खाते पेट में। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप जारी रखें। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग 2 गुना किया है, थोड़ा सा कम 2 गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी बेहतरनी को पार करने के लिए अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए अंधाधुंध सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, किसानों को दी जाने वाली पीएम सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं पर बोनस में बढ़ोतरी की। पीएम सम्मान निधि में किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का भार आएगा।
गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल पर बोनस सहित 2275 रुपए मिलते थे, अब किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की। विधवा, बुजुर्गों, परित्यक्ताओं को अब हर महीने 1150 रुपए मिलेंगे। सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। पाक से विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार बनाएगी अलग से योजना। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकार में आमजन का कोई भी काम बिना सेवा पानी और खर्चे के नहीं होता था। खर्ची होती थी तो इनके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू की गई थी। मोबाइल में तो देखा था, इतना डाला तो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार ने पर्ची की है, ना कि खर्ची की है। यह सरकार धरती की है, धरती पुत्रों की है। सीएम 2 घंटे 8 मिनट लगातार बोले। सीएम के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही 8 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नल से जल में पानी पिलाने का मतलब दूसरा होता है। कौन से की बात कर रहे हो आप? नहीं, नल से जल की बात कर रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष में नल से जल की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2023 तक, चाहे बजट भाषण हो या माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो, ईआरसीपी का जिक्र इसमें जरूर किया गया है, लेकिन इस जिक्र की कभी फिक्र नहीं की गई। जिक्र रहा, फिक्र नहीं हुई। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा इसके समाधान की मंशा कभी नहीं रही। आपकी मंशा कभी नहीं रही। सिर्फ आप इसको इशू बनाना चाहते थे। आप इसको ये करना चाहते थे कि नहीं? आपको मैं आगे और भी बताने वाला हूं कि आप चिंता मत करिए। आपके मन की आशंका, शंका और इसके बाद भी रहे तो कल परसों में फिर आ जाना, फिर बता दूंगा आपको। इनको नहीं बैठिए। अब ये मेरे को समय दिया है तो मैं सुना दो करूंगा। आपको क्यों चिंता कर रहे हो? आपको जल्दी जाने की है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैंने वही कहा है। लेकिन अब डबल इंजन नहीं, सब आप सुनोगे क्या? आप कह रहे थे डबल इंजन, आप कह रहे थे डबल इंजन। मैंने इसलिए कहा है, आप सुन लिए, मैंने इसलिए कहा है। मैं डबल इंजन की तो कह रहा था, लेकिन डबल इंजन नहीं, अब ये ट्रिपल इंजन हो गया। क्योंकि ये क्यों? लेकिन अब ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन है कि सरकार ईआरसीपी के सपने को हकीकत में बदलेगी। दो सरकार। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पर्ची की चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली से पर्ची आती है, वैसे ही राज्यपाल का भी भाषण दिल्ली से आया लगता है। अब तक केवल एक कैबिनेट की बैठक हुई है और वह भी राज्यपाल के अभिभाषण के लिए। आप 100 दिन में क्या करेंगे जनता के लिए? नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बीच टोका-टाकी पर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ। जूली बोले, इन सब के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने कह दिया कि मैं भी आपको पानी पिला दूंगा। अब तो ईआरसीपी का रास्ता साफ हो गया है। घर घर जल और खेत खेत में पानी ही पानी मिलेगा। इसलिए पर्ची का जोर तो विपक्ष को मालूम ही पड़ गया है। सीएम ने कहा कि मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूँ, एक छोटे किसान परिवार से आता हूँ। मेरा जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल विपक्ष के कुछ सदस्यों में पर्ची का डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची की बात करते हैं। विपक्ष के सदस्यों को कौन सी तारीख की पर्ची का डर है? यह डर 25 सितंबर 2022 का है, विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का है। मुझे पता है, मैं 40 फीट, कितना 40 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतरा हूं। मैंने हवा काटी है, मैं वहां से निकल करके आया हूं। कल की बात छोड़ दीजिए, 10 बार बाहर आया हूं, मैंने देखा है। आप मजाक कर रहे हो डोटासरा जी, आपके तो नौकर लगे रहते होंगे इसलिए काम। हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं, चिंता मत करिए आप। नहीं, आपके यहाँ नौकर रहते होंगे इसलिए आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो खुद ही करने वाला हूँ। यही स्थिति है, आपने गरीबों की इसी तरह से मजाक किया है।
आपने अरे आपने जल्दी आगे बढ़े। किसानों की, मजदूरों की हंसी उड़ाने का काम किया है, इसलिए आज आपकी स्थिति है। जूली ने अपनी बात करते हुए मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी आप सज्जन और सौम्य व्यक्ति हैं। आपके साथ ही नहीं चाहते कि आप ज्यादा दिनों तक इस पद पर रहें। आपकी सरकार में यह असमंजस्य क्यों बना हुआ है? सीएम और डीजी तक किराए के हैं। एजी की नियुक्ति नहीं हो रही, हाई कोर्ट डांट लगा रहा है। आईएएस की सूची आती है और शाम को चेंज हो जाती है। ज्यादातर अफसरों को एडिशनल चार्ज दे रखा है। यह असमंजस क्यों बना रखा है? यह 100 दिन की कार्य योजना कब तैयार होगी? राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, अभिभाषण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो रिक्शा की सरकार का संकल्प पत्र था। ऐसा लग रहा था जैसे सीएम का चुनावी भाषण हो। आपकी कानून व्यवस्था, आपने लगातार जो है एक्शन मोड चल रहा है। सरकार एक्शन मोड में 10,000 गिरफ्तारियां, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया होगा 10,000 गिरफ्तारी हमने कर ली। आपको यह नहीं बताया होगा कि 10,000 में से 7718 लोग शांति भंग में 151 में पकड़ के उसी दिन छोड़ दिए थे। मंगलवार को विधानसभा में ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस ने लगातार हंगामा किया। इससे स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 2 बार सदनी कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई और राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब और चर्चा शुरू हुई। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रिप्लाई से विपक्ष बगले झांक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।